हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह तो काफ़ी देर पहले हो गई थी और सुबह वाले हमारे काम भी हो गए थे। चारू भी स्कूल जा चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना। और खाने में हमने पहले सब्जी, रोटी और इनके लिए पराठे बना दिए थे, तो ये लेकर चली गई थी। उसके बाद दाल चावल बना दिया है और आटा लगा के रख दिया है। और बीच में समय निकालकर हमने कपड़े भी धोकर डाल दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए, मौसम का क्या कहें, कभी बादल आते हैं, कभी धूप आती है, तो ऐसा ही मौसम है यहाँ पर। बारिश नहीं हो रही, बस एक ही दिन बारिश हुई थी। और उसके बाद आ गए हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम हो जाएगा इन लोगों के आने का। और बाकी के जो बीच के थोड़े बहुत काम होते हैं वो कर लेते हैं, और जो वीडियो का काम होता है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी का तो खाना बनाने के बाद, सारे काम करने के बाद ही हमारा काम हो पाता है वीडियो का। इसी वजह से आप लोगों के पास वीडियो भी थोड़ा देरी से ही पहुंचता है। तो दोस्तों, आज है 29 अगस्त, दिन है शुक्रवार, और सुबह के करीब 11 या 11:30 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर हमारा खाना भी बन रहा है और धूप बीच में आती है, चली जाती है। और दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। और हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाएं। तो यहाँ पर खाना बन चुका था, ये लोग आ गए थे, खाना पीना भी हो गया था। और फिर चारू करने लगी हैं अपना होमवर्क, और इनका टिफ़िन भी हमने निकाल दिया है। पानी की जो बॉटल थी उसको भी निकाल दिया है। बैग इनका खाली कर रहे हैं। और अभी हमने बर्तन नहीं धोए हुए हैं, बर्तन सारे इकट्ठा कर रहे हैं और इनका होमवर्क बीच बीच में देखते जा रहे हैं, और साथ में जा रहे हैं अपने बर्तन भी धोते जाएंगे, क्योंकि समय को जाते देर नहीं लगती। कितनी जल्दी दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सभी लोग खाना भी खा चुके थे और ये आए थे खाना खाकर, फिर किसी काम से निकल गए। अब ये शाम को ही आएंगे, क्योंकि बाहर गए हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर वही चारू बता रही थी कि स्कूल में क्या क्या कराया गया है। इनकी कॉपी पर हमने कवर चढ़ाए थे, तो कॉपी के सारे कवर गायब हो जाते हैं। 2-4 दिन ही अच्छे से चल पाते हैं। तो 3 कितना होता है? 3 उंगली उठाओ ऊपर, 3 उंगली उठाओ, इसमें एक और मिला दो। कितनी हो गई? 4। और देखो, तो क्या हो गया? ला से वा। देखो, पहले पढ़ो फल। फल फल, फल, अल, फल।
और उनको काम बताकर हम आ गए थे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन भी ढेर लगे हुए थे और उसके बाद घर में झाड़ू भी लगानी है। तो ये जो दोपहर के काम होते हैं, जब ये लोग आ जाते हैं तभी अच्छे से हो पाते हैं, जब खाना पीना हो जाता है। और यहाँ पर बार बार लाइट आ रही थी, जा रही थी। तो जो ये वाले बर्तन हैं ये तो हम यहाँ पर धुल लेते हैं, बाकी जो कढ़ाई है ये हम बाहर उठा कर ले जाते हैं, वहाँ पर साफ़ करते हैं, क्योंकि कढ़ाई तवा ये सारी चीज़ें यहाँ पर साफ़ करते हुए नहीं बनता है। तो वो हमने जब सब्जी बनाई थी उसके तुरंत बाद ही धो के रख दी थी। तो यहाँ पर ननद जी बना रही हैं मोमोज, तो उसी की तैयारी इन्होंने सारी कर दी थी। जब तक हमारे बर्तन धो रहे थे तब तक इन्होंने सारी तैयारी कर दी थी। तो बस थोड़ा सा भरवा लेते हैं और ज़्यादा नहीं बनाने हैं, थोड़े से ही बनाने हैं। कल हमने सोयाबीन की बहुत ही स्वादिष्ट वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो सोयाबीन हमने थोड़ा सा ज़्यादा भिगो दी थी, तो वो हमने निकाल के रख दी थी। तो वही ननद जी कह रही थी लाओ इनके मोमोज ही बना देते हैं वरना ख़राब हो जाएगी। तो वही इन्होंने चटनी भी बना ली थी मोमोज वाली, और ये मोमोज भी तैयार हो चुके हैं। तो हमने फ्राईदान में पानी रख दिया है और अब भाप में पका लेते हैं मोमोज को, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, बस पक जाए और फिर आराम से खाया जाए। तो जब तक हमारे मोमोज पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पर सब्ज़ी को काट लेते हैं। और कल बाज़ार से भी तरोई आई थी, मम्मी अभी खेत से आई हैं तो वहाँ से भी 1-2 तरोई लेते हुए आ गई हैं। और भुट्टे भी लेकर आई थी मम्मी, तो वो उधर रख दिए हैं और ये पढ़ रही हैं। होमवर्क इनका हो चुका था, उसके बाद जो बुक है उन्हीं में पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ पर मोमोज बनकर हो गए थे तैयार और ये पढ़ाई कर रही थी। फिर हमने कहा अच्छा खा लो उसके बाद पढ़ाई करना, तो वही ननद जी सबको दे रही हैं, क्योंकि बच्चों को फिंगर मोमोज ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ऐसे क्या होता सोयाबीन ख़राब ही हो जाती, क्योंकि कल ही तो सब्ज़ी बनी थी, फिर आज सब्ज़ी भी नहीं बन सकती थी। तो ननद जी ने अच्छा जुगाड़ लगाया और मोमोज भी बना दिए, बच्चों को भी पसंद आए, हम लोगों ने भी भाई खाए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमोज बनाए थे ननद जी ने। और वही इनसे पूछ रहे थे, क्योंकि कवर हमारे पास रखे हुए हैं, बस इनके बुक के ऊपर चढ़ाने हैं। और एक बार पहले हम चढ़ा चुके हैं, लेकिन सारे जो कवर हैं वो निकल गए हैं। तो अभी ये काम हमको और करना है कि इनकी बुक में कवर चढ़ाने हैं। तो यहाँ पर बस वही मोमोज का मज़ा लिया जा रहा है। तो हम सोच रहे थे सब्ज़ी छील लें, मम्मी भी आ जाएं बाहर से, क्योंकि मम्मी चारा कर रही हैं पशुओं को, और ये लोग भी अभी नहीं आए हैं। तो ये लोग भी आ जाए तब खाए जाएँ। तो दोस्तों सब्जी हमने छौंक दी है और आज हम सब्जी बना रहे हैं तरोई की। तो अब आटा लगा लेते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस वाली गर्मी है। बारिश तो कल हल्की हल्की हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई और बस उमस वाली गर्मी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब उमस वाली गर्मी होती है। तो दोस्तों शाम के 7:15 हो चुके हैं और जहाँ पर पंडाल है ना, बप्पा जी का दरबार लगा हुआ है, वहाँ पर अभी भजन हो रहे हैं। आरती का समय अभी नहीं हुआ है, तो आरती होगी। और यहाँ पर सब्जी हमारी बन रही है रात। सब्जी बन गई। सब्जी बन गई, आटा लगा लो, रोटी सेक रखी, खा लो।
7:30 बजे। गैस की रोटी ना बनाओ। आज चूल्हे की रोटी खाए बने। चूल्हे की? हाँ, तो बहुत दिन से जो है वह रोज़ गैस की रोटी खाते खाते जीव। चूल्हे रात है ऊपर। अरे तो रात है को तो क्या हुआ? अबे कितना 7:30 बजा। ला तो फिर बाहर बनाई कहाँ बने? तो कुछ चूल्हा जला बड़े भुट्टा भूज नहीं तो रोटी काहे नहीं बन सकती है ना? रोटी काहे नहीं? भुट्टा कहाँ से भूज के लाए? कि तो चूल्हे से। चूल्हा जल रहा था? चूल्हे को बाहर जल रहा, चूल्हे में बनाओ क्योंकि जो है ना रोज वही गैस की रोटी खा कर अच्छा नहीं। काहे पे रोटी बने? गैस पे कि चूल्हे पे? कि तो चूल्हे में। गर्मी हो रही बिटिया, आप बना दो चूल्हे पर रोटी, बना दोगी? इसका भी खाने का मन है। चूल्हे की रोटी खाओगे कि गैस की रोटी खाओगे? रोटी ही नहीं खा रहे चूल्हे पे। चूल्हे पे नहीं, चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी खाएंगे भैया सब लोग, चूल्हे की बनी हाँ, रोज वही गैस हमारी बन गई। तो दोस्तों आज पतिदेव का मन था चूल्हे की बनी हुई सोंधी सोंधी रोटी खाने का, क्योंकि सही बात है काफ़ी दिन हो गए, वैसे भी हमारे यहाँ बनती रहती है लेकिन बारिश की वजह से बाहर चूल्हे पर नहीं बना पा रहे थे और रात हो गई थी। अगर पहले बताते तो हम छत पर से बनाकर ले आते। तो इन्होंने कहा नहीं, बाहर का चूल्हा जल रहा है। भुट्टे मम्मी लाई थी खेत से तो वही भूने जा रहे थे, तो वही लगे हाथों चलिए रोटी भी बना लेते हैं भाई, पतिदेव की फरमाइश को पूरा कर देते हैं। पतिदेव ही नहीं, पापा जी को भी चूल्हे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आज रोटी बहुत ही स्पेशल तरीके से बन रही है। सोंधी वाली रोटी दोस्तों, भुने चने में थोड़ा सा घी, हींग, भुना जीरा और नमक डालकर रोटी के अंदर भर के भरवा रोटी बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनती है। तो यही रोटी खाने का मन था पतिदेव का, इसी वजह से कह रहे थे चूल्हे पर बनाने के लिए। गैस पर ये वाली रोटी नहीं बन पाती हैं और आप लोग अगर नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये वाली रोटी सोंधी सोंधी खुशबू आती है। तो मम्मी यहाँ पर आ गई थी, कह रही थी लाओ हम भर दें, क्योंकि इसके बाद स्वाध्याय भी करना है, थोड़ा सा देर हो सकती है, तो इसी वजह से मम्मी भर रही हैं, उधर हम सेंक दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा गीला गीला सा दिख रहा होगा क्योंकि बारिश होती है, ऊपर से यहाँ पर पेड़ है, पेड़ से पानी टपकता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का चूल्हा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। हम यहाँ पर बनाने वाले नहीं थे लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा मन था तो इन्होंने कहा बना दो। तो यहाँ पर गर्मा गर्म सोंधी सोंधी वाली रोटी बन रही है, साथ में है तरोई की सब्जी जो कि पतिदेव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर रोज़ उनको बना कर दी जाए तो रोज़ वो बड़े चाव से खाएंगे और यहाँ पर ये वाली रोटी मिल जाए तब तो क्या कहने। और ऐसे तो हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है चूल्हे पर खाना बनाने में, लेकिन चूल्हा भी गीला था, लकड़ी भी गीली थी, तो बड़ी मुश्किल से रोटी बन पा रही थी, तभी ऐसी आप लोगों को दिख रही होंगी। लेकिन खाने में भाई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली रोटी। और ज़रूरी नहीं कि सब्जी हो, अगर सब्जी नहीं भी है तो आप घी लगाकर, नमक लगाकर और तीखा वाला नमक लगाकर खाएंगे ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने मोटी मोटी बाद में बना दी थी, कह रही थी पापा जी मोटी रोटी ही खाएंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह का पीछे का बैकग्राउंड है क्योंकि नमी है, यहाँ पर पेड़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा नमी रहती है, लेकिन क्या किया जाए, फरमाइश थी पूरी तो करनी ही पड़ेगी। गर्मी हो या कुछ भी हो, अगर आर्डर दे दिया गया तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो खाना तो बन गया था दोस्तों, लेकिन अभी किसी ने नहीं खाया क्योंकि आज है शुक्रवार, आज हमारे यहाँ स्वाध्याय होता है, तो पहले स्वाध्याय होगा उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी लोग आ गए थे स्वाध्याय करने के लिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्वाध्याय क्या होता है, जिनके यहाँ होता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणा माता च पिता
त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अविनयमपनय विष्णो दमय मनः समय विषय प्रगतृष्णा भूतदया विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्यधुनी मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे वन्दे सत्यपि भेदापगमेनाथ तमाहं नमामकीनस्त्वं सामोद्रो हि तरङ्ग पचन् समुद्रो न तारङ्ग भूधतनगनग। और दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी कि गर्मी के मारे बुरा हाल था, तो उधर पंखा लगाया गया है, तब बैठा बैठा जा रहा है, वरना कमरे के अंदर तो बैठा ही नहीं जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बस बारिश हो जाए। और ये जो टाइम होता है, ये निश्चित टाइम होता है कि इतने बजे ही स्वाध्याय होगा, तो उस दिन जल्दी से सारे काम निपटा लिए जाते हैं। नहीं तो अगर काम नहीं हो पा रहे तो कामों को छोड़कर यहाँ पर आना होगा। ऐसा नियम होता है कि जितने टाइम पर है उतने टाइम पर ही करना होगा। तो जब कोई नहीं होता है तो पतिदेव अकेले भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर तो घर के सभी सदस्य शामिल ही होते हैं। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल के वीडियो में कई कमेंट आए थे जब हम कपड़े धो रहे थे उस वाले आंगन में, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने लिखा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, साफ़ सफाई कर दिया करो। और आप लोगों ने सही कहा, लेकिन वो दिखने में जितना लग रहा होगा उतनी गंदगी नहीं रहती है। और सबसे पहली बात कि वहाँ पर टंकी का पानी गिरता है, पेड़ भी है जिससे पानी टपकता रहता है, तो बहुत ही जल्दी से वहाँ पर काई लग जाती है। तो इसकी वजह से हरा हरा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। और अक्सर करके उसको हम ब्रश से रगड़ कर साफ़ करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से हर चौथे पाँचवें दिन वहाँ पर फिर वैसा ही हो जाता है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने बताया भी था कि इसमें ये लगाकर साफ़ करिए, जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे, बहुत जल्दी वहाँ की पूरी सफाई करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा भी था आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।